मौन व्रत लेकर उठती, अल्प से भी अल्प आहार लेती और शांति से अपने देवस्थान को सजाकर पूरे दिन की थकान को प्रार्थना में गलने देती। कभी कभी उसे अपने अप्सरा रूप के दिन याद आते, स्वर्ग की संगीतपूर्ण नृत्यशाला, दीप्तिमान सभाएं, पर अब उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा बस 2 नन्हे हाथों का स्पर्श थी। हे महादेव, यदि कभी मेरे तप में सच्चाई दिखे, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो तेजस्वी हो। दूर खड़े केसरी अंजना की तपस्या को देखता रहा, हृदय में अपार स्नेह और चिंता लिए। अंजना, तुम्हारा तप इतना निर्मल है, काश मैं तुम्हारे हृदय का ये खालीपन अपने भीतर ले सकता। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए वरदान है केसरी, पर ये रिक्त आंचल तो वही भरेंगे जिनके इशारे से वायु भी चलती है। उस गहन निशब्दता में जब उसकी प्रार्थना अग्नि, आकाश और वायु में घुल गई, मानो मानव और दिव्यलोक की सीमाएं कोमलता से धुंधली होने लगी। सभी ऋषि और देव देखते हैं कि पृथ्वी पर अधर्म की छाया गहराती जा रही है और वे एक ऐसे सहायक की कामना करते हैं जो धर्म की रक्षा कर सके। भगवान, पृथ्वी पर अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एक ऐसे दिव्य बालक की आवश्यकता है जो हंसते हुए भी धर्म की रक्षा कर सके। समय आ गया है। मेरी शक्ति का अंश एक भक्त माता के गर्भ में उतरकर धर्म की रक्षा करेगा। महादेव, आपका ये अंश अवश्य ही बाल रूप में भी अद्भुत बल और विनम्रता से धर्म का आधार बनेगा। वायु, ये पवित्र तेज उस अनन्य भक्त अंजना तक पहुंचा दो, वही इस दिव्य बालक की माता बनेगी। प्रभु, आपके इस अंश को मैं अत्यंत कोमलता से अंजना के हृदय तक पहुंचाऊंगा। उधर वायुदेव दिव्य तेज को लेकर स्वर्ग से उतरते हैं, इधर पहाड़ों के बीच अंजना थकी दे लेकिन अडिग मन से फिर एक बार अपनी पूजा में लीन है। क्या तुम सच में मेरे भीतर आ गए हो मेरे लाल? तुम्हारा हर स्पंदन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर लगता है। अंजना, तुम थकी हुई लग रही हो, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ केशरी, तुम्हारे घर एक जीवन आ रहा है, हमारे घर एक बालक आने वाला है। देवताओं की कृपा है अंजना, ये बालक हमारे ही नहीं पूरे वन का रक्षक होगा, मैं महसूस कर सकता हूँ। ये बालक बलवान होगा, निर्मल होगा और सब प्राणियों की रक्षा करेगा। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें केवल एक वरदान मांगती हूँ, तुम्हारे हर श्वास में करुणा और धर्म बस जाए, मैं तुम्हें उसी ओर ले जाऊंगी। हे देवों, मुझे इतना धैर्य और बल देना कि इस बालक को न्याय, साहस और अनुशासन का सच्चा मार्ग दिखा सकूं। प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, ये आपका ही अंश है, इसे सुरक्षित मेरी गोद में भेज दीजिए। अंजना, तुम अकेली नहीं हो, हमारा पुत्र देवताओं की कृपा है, बस थोड़ी और हिम्मत रखो। डरो मत अंजना, मेरा अंश तुम्हारी गोद में आने को है, ये जन्म स्वयं धर्म की श्वास है। मेरे बालक, तुम कितने तेजस्वी हो। प्रभु, ऐसी कृपा, मैं इसे हर पल धर्म की ओर ही ले जाऊंगी। वन के रक्षक, योद्धा पुत्र, फिर भी मेरी गोद का नन्हा बालक, तेरे हर श्वास की रक्षा मेरी प्रतिज्ञा है। हे देव, इसे तुमने भेजा है, इसका हर खेल, हर श्वास तुम्हारी सेवा बने, बस इतनी कृपा बनी रहे।
अरे मेरे छोटे वायुपुत्र, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? पलक झपकते ही तो बड़े हो गए। देखो अंजना, ये छोटा पर्वतारोहक किसी चोटी से नहीं डरता। दिल तो अभी से वीरों जैसा है। प्रभु, आपने जो अमानत मेरे आंचल में रखी है, उसे संभालने की समझ और धैर्य भी दीजिए। लगता है स्वयं वायु भी इसकी हंसी पर झूम उठता है अंजना। तुम जहाँ हाथ बढ़ाते हो, वहाँ संकट भी नरम हो जाता है। लेकिन बेटे, ऐसी शरारतों से दूर रहना होगा। ये बालक तो हर कदम पर किसी अदृश्य करुणा से घिरा दिखता है। इसे साधारण नहीं मानना, पर साधारण की तरह ही संजोना। बड़ा काम लेकर आया है मेरा बच्चा, पर मेरी गोद में अभी वही नन्हा है। मैं इसे प्यार भी दूंगी और मर्यादा भी सिखाऊंगी। देखना, आज मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ूंगा। तुम लोग पीछे मत रह जाना। तू तो हवा से भी तेज है हनुमान, हमें भी सिखा ऐसे कूदना। हनुमान, धीरे बेटा, ज्यादा दूर मत कूदना, जमीन देखकर ही खेलना। वाह, यहाँ तो हवा भी मेरे साथ खिलती है, देखा तुमने? हे देव, हर शरारत में इसे ऐसे ही संभालते रहना। मेरा बच्चा तो बस खेल ही समझता है। देखो, ये सब हमारे दोस्त हैं ना? पेड़, नदी, जानवर, पूरा जंगल ही हमारा खेल का घर है। हनुमान, इतने बड़े जानवर के पीछे भागना जरूरी था क्या? अगर तुम गिर जाते तो मेरा क्या होता? माँ, मैं तो बिल्कुल नहीं डरा। वो तो भाग रहा था, मैं तो और पकड़ सकता था उसे। तुम बलवान हो बेटा, पर बल समझ के साथ चलना चाहिए। मेरी बात मानोगे तो ही तुम्हारा बल शुभ बनेगा। महाराज, कृपा करके क्षमा कीजिए। ये बच्चा अज्ञान में ऐसा कर बैठा। दोष मेरा है कि इसे अच्छी तरह समझा ना सकी। बेटा, फल खाना बुरा नहीं, जो तुम्हारा नहीं उसे छूने से पहले पूछना सीखो। मैंने सोचे बिना तोड़ दिया महाराज। आगे से मैं पहले पूछूंगा और जगह साफ रखूंगा। मैं तो बस खेल रहा था। शायद सच्चा वीर वही होता है जो अपनी ताकत रोक कर भी रख सके। डांटती हूँ तो भी तुम मेरे हृदय के सबसे प्रिय हो बेटा। बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा हृदय भी अनुशासन से उज्जवल रहे।